वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपने कहा था कि गाने सुनना गुनाह है, इससे हमारे नबी का मना फरमाए। जी बिल्कुल, हमारे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया था कि मैं गाने को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। मेरे भाई तो गाने सुनते हैं, तो आप इनको मना करें। मैं इन्हें मना करता हूँ और फिर भी सुनते हैं। आप इनको ऐसे कहें ना कि हमारे नबी ने मना फरमाया है। हाँ, याद आ गया, आपने मुझे एक हदीस याद कराई थी। आप वही जाकर अपने भाई को सुनाएं। अगर वो फिर भी ना मान तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी उम्मती के पास अपने नबी का फरमान पहुंचे और वो फिर भी ना माने। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। भैया आप क्या कर रहे हैं? गाने सुन रहा हूँ, आप सुनोगे? नहीं, मैं गाने नहीं सुनता। क्यों? मुझे भाई साहब ने बताया गाने सुनना गुनाह है। गाने का रिवाज काफिरों ने डाला है ताकि मुसलमान गाने सुने और कुरान मजीद ना पढ़े। फिर गाने को रूह की ग़िज़ा क्यों कहते हैं? गाना रूह के हिज़ा नहीं है, रूह के हिज़ा अल्लाह ताला का जिक्र है। हमारे नबी ने फरमाया अनाउ युम्बितुन निफाका फिल कल्ब, गाना दिल में निफाक को आता है। इस बच्चे ने बात तो बिल्कुल ठीक कही है। यकीनन हम अपने प्यारे नबी के नक्शे कदम को छोड़कर कुफार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कल क़यामत के दिन हमने अपने नबी का सामना करना है। किस मुंह से हम उनसे शिफाअत की दरख्वास्त करेंगे? भैया आपको एक और बात बताऊं? जी ज़रूर बताओ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा गाने सुनेगा क़यामत के दिन उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। उफ अल्लाह, मुझ में तो ये हिम्मत ही नहीं है अज़ाब बर्दाश्त करने की। भैया आप सारे गाने अभी डिलीट करें। मैं डिलीट करता हूँ। जज़ाकल्लाह भैया। ये सिलेक्ट ऑल और ये सारे गाने। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे, कहाँ हैं वो लोग जो अपने कानों को मज़ामीर यानी गाना और आलात मौसीकी से बचा कर रखते थे। फिर फरिश्ते इनको मजमे से अलग करके मुश्क व अंबर की वादियों पर बिठा देंगे। फिर अल्लाह ताला की ऐसी तस्मीह और तहमीद सुनाएंगे कि सुनने वालों ने कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी होगी।